एक वर्ड होता है स्लगिश। इसका मतलब होता है आलसी या फिर सुस्ती भरा। मतलब चलना या फिर कुछ काम करना विद लेस एनर्जी एंड स्पीड। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ स्लगिश ट्रैफिक। मतलब मुझे स्लगिश ट्रैफिक की वजह से देरी हो गई। मतलब एक ऐसे ट्रैफिक की वजह से देरी हो गई जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ स्लगिश ट्रैफिक। एक और एग्जांपल है, आफ्टर हैविंग लंच आई फेल्ट वेरी स्लगिश। मतलब दोपहर के खाना खाने के बाद मुझे बहुत ही सुस्ती भरा महसूस हुआ। आफ्टर हैविंग लंच आई फेल्ट वेरी स्लगिश। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है मल ओवर। इट मीन्स टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी चीज़ पर गहराई से विचार करना या फिर किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड सम टाइम्स टू मल थिंग्स ओवर बिफोर आई डिसाइड एनीथिंग। इसका मतलब ये हुआ, मुझे किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले कुछ समय चाहिए उस चीज़ के बारे में गहराई से विचार करने के लिए। आई नीड सम टाइम्स टू मल थिंग्स ओवर बिफोर आई डिसाइड एनीथिंग। वन मोर एग्जाम्पल, हिज मलिंग ओवर द मैरिज प्रपोजल। मतलब वो शादी के प्रस्ताव के बारे में गहराई से विचार कर रहा है या फिर गहराई से सोच रहा है। हिज मलिंग ओवर द मैरिज प्रपोजल। और नेक्स्ट वर्ड इज स्क्विल। इसका मतलब होता है एक लंबी सी आवाज़ करना, मतलब चिल्लाना, किलकारी मारना या फिर चीखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बस स्टॉप्ड विद अ स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। इसका मतलब ये हुआ, बस ब्रेक्स की लंबी सी आवाज़ के साथ रुकी। बस स्टॉप्ड विद अ स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। एक और एग्जांपल है, व्हेन शी गॉट प्रेजेंट शी गेव अ स्क्वील ऑफ लाफ्टर। इसका मतलब ये हुआ, जब उसे उपहार मिला तो वह खुशी की वजह से चिल्ला उठी या फिर खुशी की वजह से किलकारी मार उठी। व्हेन शी गॉट प्रेजेंट शी गेव अ स्क्वील ऑफ लाफ्टर। अगला हमारा वर्ड है ग्ली। इट मीन्स हैप्पीनेस, मतलब खुशी या फिर आनंद। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी अनरैप्ड हर प्रेजेंट्स विद ग्ली। मतलब उसने खुशी के साथ अपने उपहारों को अनरैप किया, मतलब खुशी के साथ अपने उपहारों को खोला। शी अनरैप्ड हर प्रेजेंट्स विद ग्ली। एक और एग्जाम्पल, विराट कोहली किस्ड हिज बैट विद ग्ली आफ्टर हिटिंग सेंचुरी। इसका मतलब ये हुआ, सेंचुरी मारने के बाद विराट कोहली ने खुशी के साथ अपने बैट को किस किया। विराट कोहली किस्ड हिज बैट विद ग्ली आफ्टर हिटिंग सेंचुरी। अगला हमारा वर्ड है स्वीट टॉक। मतलब किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी बात मनाना या फिर मीठी बातें करके अपनी बात मनाना। मतलब अपनी बात मनवाने के लिए उसके साथ वो करना जिससे उसे खुशी मिलती है। जैसे एग्जांपल है, हिज वाइफ स्वीट टॉक्ड हिम टू गो फॉर शॉपिंग। इसका मतलब ये हुआ, शॉपिंग जाने के लिए उसने उससे चिकनी चुपड़ी बातें की। मतलब वो शॉपिंग जाना चाहती थी तो अपनी बात मनवाने के लिए उसने उससे चिकनी चुपड़ी बातें की या फिर मीठी बातें की। हिज वाइफ स्वीट टॉक्ड हिम टू गो फॉर शॉपिंग। एक और एग्जांपल है, डोंट ट्राई टू स्वीट टॉक मी। मतलब मुझसे अपनी बात मनवाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें मत करो या फिर मीठी बातें मत करो। डोंट ट्राई टू स्वीट टॉक मी। अगला वर्ड है हमारा फॉल्टर। मतलब हिम्मत हार देना, मतलब डगमगा देना या फिर लड़खड़ाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नॉट फॉल्टर योर ट्रस्ट ऑन मी। मतलब तुम्हारा जो मुझ पर भरोसा है मैं उसको डगमगाने नहीं दूंगा या फिर उसको लड़खड़ाने नहीं दूंगा। आई नॉट फॉल्टर योर ट्रस्ट ऑन मी। एक और एग्जांपल है, हिज बिजनेस स्टार्टेड टू फॉल्टर। मतलब उसका जो बिज़नेस है वो लड़खड़ाने लग गया या फिर डगमगाने लग गया। हिज बिजनेस स्टार्टेड टू फॉल्टर। अगला वर्ड है हमारा स्विफ्टली। इट मीन्स वेरी क्विकली और यू कैन से एट हाई स्पीड। मतलब बहुत तेज़ी से या फिर स्फूर्ति से। फॉर एग्जाम्पल, शी इंटरप्टेड स्विफ्टली बिफोर हिज एंगर कुड बॉयल ओवर अगेन। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है बॉयल ओवर। इसका मतलब होता है किसी की भावनाएं, मतलब उसके मन में जो भी फीलिंग्स हैं वो बाहर आना। मतलब वो फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल होना या फिर आपे से बाहर होना। इसका मतलब ये होगा कि उसका जो गुस्सा है वो दोबारा आपे से बाहर ना हो जाए, उससे पहले ही तेज़ी से उसने उसे बीच में रोक दिया। शी इंटरप्टेड स्विफ्टली बिफोर हिज एंगर कुड बॉयल ओवर अगेन। अगला वर्ड है हमारा कंटेम्प्ट। मतलब किसी पर्सन के लिए आदर की भावना ना होना, मतलब उस पर्सन को महत्व ना देना, उस पर्सन को इम्पोर्टेंस ना देना। जैसे एग्जांपल है, आई हैव कंटेम्प्ट फॉर पीपल हु ट्रीट चिल्ड्रन बैडली। मतलब मुझे उन लोगों के लिए आदर की भावना नहीं है जो बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। आई हैव कंटेम्प्ट फॉर पीपल हु ट्रीट चिल्ड्रन बैडली। एक और एग्जांपल है,
आई ऑलवेज लुक एट पेरेंट्स विद कंटेम्प्ट, मतलब मैं हमेशा पेरेंट्स की ओर आदर की भावना के साथ देखता हूँ। आई ऑलवेज लुक एट पेरेंट्स विद कंटेम्प्ट। नेक्स्ट वन इज़ रेजर शार्प। इसका मतलब होता है कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज है या फिर धारदार है। इसको किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब उसका माइंड बहुत जल्दी सोचने में सक्षम है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ही हैज़ गॉट अ रेजर शार्प माइंड, मतलब उसका एक रेजर शार्प माइंड है, मतलब एक ऐसा माइंड है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब जल्दी सोचने में सक्षम है। ही हैज़ गॉट अ रेजर शार्प माइंड। वन मोर एग्जाम्पल, डोंट प्ले विद दिस डॉग, इट हैज़ गॉट रेजर शार्प टीथ, मतलब इस कुत्ते के साथ मत खेलो, इस कुत्ते के शार्प टीथ हैं, मतलब तेज धारदार दांत हैं। डोंट प्ले विद दिस डॉग, इट हैज़ गॉट रेजर शार्प टीथ। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्नूप, मतलब ताक झांक करना या फिर किसी की जासूसी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक समवन इज़ स्नूपिंग ऑन मी। इसका मतलब ये हुआ मुझे लगता है कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है या फिर कोई मेरी ताक झांक कर रहा है। आई थिंक समवन इज़ स्नूपिंग ऑन मी। एक और एग्जाम्पल है, आई कॉट हिम स्नूपिंग ऑन यू अराउंड योर रूम। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे कमरे के आसपास तुम्हारी जासूसी करते हुए मैंने उसे पकड़ा। आई कॉट हिम स्नूपिंग ऑन यू अराउंड योर रूम। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ स्विफ्टली एंड सेकंड वन इज़ स्लगिश। इन दोनों वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।